TV9 पाकिस्तान में सीमा के ससुराल वालों तक पहुंचा। आपको सीमा के ससुर का बयान भी अब हम सुनाने जा रहे हैं। जुनैद जुल्फिकार हमारे संवाददाता सिंध में हैं, उन्होंने ये रिपोर्ट वहां से हमें दी है। उनका क्या कहना है, ससुराल वालों का क्या कहना है सीमा को लेकर, जरा सुनिए। आप बताइएगा कि क्या मामला, कब शादी हुई थी? क्या इसका 2014 में शादी हुआ, समझा। अभी पहले सेमा भी इधर रहता था, उसको मेरा बेटा भी इधर था। अभी वो चला गया कराची से। फिर उसने बोला मैं अभी जाएगा सऊदिया, मेरा लड़का सऊदिया चला गया। सेमा उधर था कराची, उसने जगह भी उधर से लिया। फिर वो जगह खपा के सेमा भाग गया, समझा। तो देखिए, सीमा को लेकर के लगातार विवाद जो है वो बढ़ता जा रहा है। इरफान साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इरफान साहब, सीमा को जिस तरीके से धमकियां मिल रही हैं, जिस तरीके से इरशाद साहब माहौल खराब है सीमा को लेकर के, पाकिस्तान में आपने देखा कि कैसे डकैतों के माध्यम से धमकियां मिल रही हैं। पाकिस्तान की सरकार पर सीमा ने भरोसा जताया है। क्या पाकिस्तान की सरकार अश्योरेंस देगी सीमा को कि इस तरीके की कोई धमकी या वहां पर रह रहे अल्पसंख्यकों के साथ किसी तरीके की कोई ज्यादती नहीं होगी, जो सीमा भी कह रही है? इरशाद साहब, देखिए, हमारा लाइन ऑर्डर है, पाकिस्तान अजीम मुल्क है और यहाँ बड़ा सिक्योरिटी एजेंसीज और हमारे इदारे इतने मजबूत हैं कि कोई भी डकैत या डाकू या कोई कातिल ऐसे धमकी देगा, और जब हमारी हुकूमत तहफ़्फ़ुज़ किसी को देगी तो किसी के बाप की भी जरूरत नहीं है कि वो उसको मार दे या उसको जला दे या उसको दफन कर दे। दूसरी बात यह है कि ये सीमा जी जो हैं, देखिए घर से भागी हुई औरत है, उसकी फैमिली वाले इसके पीछे हैं, इसके पीछे डाकू नहीं है। तो हो सकता है गारंटी अगर वो वापस आती है, डाकू रानी हो, इस बात की क्या गारंटी अहमद साहब? नहीं आएंगे ये अहमद साहब, ये तो बताइए, आप अगर इस बात की पैरवी कर रहे हैं, ये बताओ इसकी गारंटी है? अहमद साहब, अगर आप पैरवी कर रहे हैं इस बात की कि उसे वापस लौटना चाहिए, तो इस बात की क्या गारंटी कि अगर वो वापस लौटती है तो उनके साथ कुछ गलत नहीं होगा? क्या वो सुरक्षित रहेंगी? आपको लगता है वो सुरक्षित रहेंगी? अगर ये हुकूमत की मदद से अगर ये पाकिस्तानी है और हुकूमत की मदद से आएंगी, दारुल अमान है, कितना जबरदस्त इदारा है मेरे मुल्क में, जहाँ के किसी का चिड़ी का पर भी नहीं मार सकती। वहाँ इनको इतना तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, शायद इनके घर में इनको ना मिले। लेकिन इरशाद अहमद खान साहब, आप तहफ़्फ़ुज़ की बात कर रहे हैं, आप सेफ्टी की बात कर रहे हैं सीमा के, आप तो उन्हें पाकिस्तानी मानने के लिए तैयार नहीं। अभी हमने एक रिपोर्ट दिखाई, आपने सुना होगा, सुनिए। आपने सुना होगा, हमारे रिपोर्टर सिंध में जो थे वो बाकायदा उनके ससुर के पास गए। ससुर ने बताया कैसे वो सिंध से ताल्लुक रखते हैं, कैसे सीमा कराची में रहती थी, कैसे वो हिंदुस्तान पहुंची। बहुत हद तक पूरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अब आप उन्हें पाकिस्तानी मानते हैं, सेफ्टी का भरोसा देते हैं या नहीं देते हैं? देखिए, बिल्कुल हम देते हैं, हम तहफ़्फ़ुज़ देते हैं अपनी आवाम को, अपनी कौम को, अपनी माओं को, अपनी बहनों को। जितना तहफ़्फ़ुज़ यहाँ है शायद हिंदुस्तान में ना हो, पूरी दुनिया में कहीं ना हो। क्योंकि ये जो कत्लो गारत होती है, ये इज्जत के, देखें, तीन चीजें, जन, जर, जमीन, इन तीन चीजों पे कत्लो गारत होती है हमेशा। आपके हिंदुस्तान में भी होती है, मेरे पाकिस्तान में भी होती है, पूरी दुनिया में होती है। जहाँ भी इज्जत का मामला हो, जहाँ जमीन का मामला हो, जहाँ कैसी बातें कर रहे हैं? पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों का कितना बुरा हाल है, आए दिन खबरें सामने आती रहती हैं, आए दिन तस्वीरें सामने आती रहती हैं, और उसके बाद आप ऐसा बयान दे रहे हैं। कौन कहाँ कितना महफूज है आपको भी पता है अच्छे से। मैं कह रहा हूँ, देखिए आपने अंजलि सुना नहीं मुझे, मैं ये कह रहा हूँ कि तीन चीजें हैं, जन, जर, जमीन, जिसपे कत्लो गारत होती है पूरी दुनिया में। और आप और हम एक ही खित्ते के लोग हैं, आपका और हमारा कल्चर एक ही है। हाँ, हमारे मज़ाहिब अलग-अलग हैं। देखिए, आपके हिंदुस्तान में जितना मुसलमान है शायद पाकिस्तान में भी ना हो। ये बात इसको ना, सर हमारे यहाँ मुसलमान बहुत सेफ और सिक्योर है, हमारे दरमियान एक तार लगी हुई है। ठीक है, ये तार हट जाए तो हम एक ही लोग हैं। आपने इस बात की अश्योरिटी दी कि अगर सीमा जो पाकिस्तान की बेटी है वो पाकिस्तान वापस लौटती है तो वो महफूज रहेगी, ये आप अश्योरिटी दे रहे हैं, आप भरोसा दे रहे हैं। मैं सीमा की बात एक बार फिर सुनवाऊंगी आपको, आप एक बार फिर से सीमा की बात सुनिए। सीमा क्या कह रही हैं, उसने पाकिस्तान के बारे में क्या कुछ कहा है? वो ये कह रही हैं कि जिस नरक से मैं निकल कर आई हूं, मैं वापस उसमें नहीं जाना चाहती हूं, मैं भारत में रहना चाहती हूं और मैं भारत को बहुत पसंद करती हूं। क्या कुछ कहा सीमा ने, आपको सुनवाते हैं। मेरे दिलो दिमाग में और जहन में सिर्फ वहाँ के लोगों की है जो हिंदू हैं। ऐसा ना हो मेरी वजह से उनको कोई तकलीफ़ हो, मैं ऐसा नहीं चाहती सर, क्योंकि मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से किसी को कोई तकलीफ़ हो। और मुझे डर भी लगने लगा है, क्योंकि
मतलब मैं नहीं चाहती को किसी को तकलीफ हो, मैं इनको भी नहीं छोड़ना चाहती सर। मानती हूँ मैं गलत आई हूँ, पर मैं अपनी मर्ज़ी से आई हूँ और ये भी उनको समझना चाहिए। और हैदर है मेरे पति, ये उन्हीं के रिश्तेदार हैं जो ऐसे सब कर रहे हैं। उनको और कोई रास्ता नहीं सूझा तो वो धमकी और डराने की कोशिश कर रहे हैं हिंदुस्तान को, कि ताकि वो हिंदुओं का नाम, अगर मुसलमानों का भी कह सकते थे, उन्होंने हिंदुओं का नाम लेके डराया है कि यहाँ के हिंदुओं के साथ, वैसे भी वहाँ के हिंदुओं के साथ कुछ अच्छा नहीं रखा जाता। उनको कोई अच्छे से त्यौहार नहीं मना सकता, कोई अच्छे से होली नहीं मना सकता। तो अब और भी गलत होगा, तो ये मैं नहीं चाहती कितना गलत हो। और रही बात मेरी, तो मैं यहीं मर जाऊंगी, तब तो उनको विश्वास हो जाएगा, तब क्या करेंगे बोलो। मैं ज़िंदा तो पाकिस्तान नहीं जाऊंगी, क्योंकि वहाँ मेरे साथ बहुत बुरा होगा। कभी भी ज़िंदा पाकिस्तान, और मैं अपनी जो पाकिस्तानी हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, उन कानून को जगाना चाहूँगी कि जागो, एक बार उन गाँव में जाओ जहाँ से धमकी, उन गाँव में जाओ, वहाँ की औरतें देखो, वहाँ का माहौल देखो, प्लीज़ एक बार जाओ। वहाँ पे कानून भी नहीं जाता। जेकमाबाद के कुछ ऐसे गांव हैं जहाँ पुलिस भी नहीं जाती, और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि एक बार जाएं, वहाँ की सिक्योरिटी देखी, क्योंकि जेकमाबाद में हिंदू ज़्यादा रहते हैं, ये सच है। वो सर अब गैरत की बात कर रहे हैं। अरे गैरत किस काम, तब गैरत इनकी कहाँ जाती है जब दूसरी औरतों के साथ गलत काम करते हैं, तब उन बलोचों की गैरत कहाँ होती है। जब 3-3 पत्नियां रखती हैं तब बलोचों की गैरत कहाँ होती है। गैरत की बात कर रहे हैं। गैरत ये है कि अगर मैंने इनसे प्यार कर लिया, इनसे शादी कर ली, तो इनको गैरत जाग गई। 3-3 शादियाँ करते हैं तब इनकी गैरत कहाँ जाती है। तो देखिए, सीमा अपनी सुरक्षा की बात तो कर ही रही हैं, पाकिस्तान में जो हिंदू रहते हैं उनकी सुरक्षा का मसला उठा रही हैं, साथ ही साथ पाकिस्तान के अंदरूनी हालात भी बयां कर रही हैं।